हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल आर्यन यादव। मैं हूं आर्यन यादव और आप लोगों को दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने मेरे पहले चैनल को बहुत सपोर्ट और प्यार दिया। इसी की वजह से आज मैं इस न्यू चैनल को लेके आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को आप लोग पहले जैसे प्यार और सपोर्ट देंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मेरा पहला पॉडकास्ट है और इसी पॉडकास्ट के साथ मेरी नई चैनल की शुरुआत हो रही है। तो गाइज, आज का जो मेरा पॉडकास्ट गेस्ट हैं मयंक राज हैं और मयंक जी अभी कर्नाटका बेंगलुरु में है और मयंक जी अभी फ़िलहाल किसी कंपनी में जॉब करते हैं। तो मैं मिलाता हूँ मयंक जी से और मयंक जी से जानेंगे कि आपकी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएट की शिक्षा कहाँ से रही और अभी आप बेंगलुरु में किस कंपनी में जॉब करते हैं। तो मयंक जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। धन्यवाद आपको आर्यन भाई। तो मैं आपके माध्यम से जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जो भी लाइफ में मैंने फेल्योर देखे हैं या सक्सेस मिला है तो उसके जो भी मैंने उतार चढ़ाव जो भी लाइफ का अप एंड डाउन्स देखा है तो वो व्यूअर्स को बताऊंगा ताकि लोग इसके थ्रू जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिस फील्ड में अभी हूँ, तो उनको एक पहले से ही नॉलेज हो कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। सो व्हाट दे हैव टू डू और व्हाट दे डोंट हैव टू डू। सो उनको पहले से आइडिया होगा तो उनके लिए बेनिफिट होगा। इस जर्नी से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आईटी सेक्टर में आएंगे, उनको बहुत सारी मोटिव मिलेंगे कैसे जर्नी की स्टार्ट किया जाए। धन्यवाद मयंक जी। और मयंक जी, मैं आज जानना चाहूँगा आपका प्रॉपर घर कहाँ है और आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई है। ओके, सो मैं आपको फ्रॉम माय बेसिक वो बताना चाहूँगा कि मेरा प्राइमरी स्कूल था बीपीएन, जो कि मेरे होम टाउन में था, तो बाल प्रतियोगिता निकेतन। तो वहाँ से मैंने स्कूलिंग शिक्षा की। तो वहाँ पे एक था कि आप अगर क्लास में फर्स्ट आते हो या लाइक आप टॉपर्स हो तो स्कूल के प्रिंसिपल आपके पास आते थे और वो आपके पास ऑफर रखते थे। आपने सुन रखा होगा नवोदय विद्यालय के बारे में, तो कि आप नवोदय का तैयारी करो और वो आपको गाइड करेंगे प्रिंसिपल सर। तो मैं उनको भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ अगर वो देखेंगे पॉडकास्ट कभी, तो कि उनके वजह से भी जो भी हूँ मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि जब मैं 5वीं क्लास में था तो मैं फर्स्ट आता था तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया सामने से, जबकि मेरे पास कोई ऐसा नॉलेज नहीं था कि नवोदय विद्यालय क्या होता है। मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था तो मुझे नहीं पता था। तो आपने पहले कभी नवोदय का नाम नहीं सुना था। मुझे पता था कि लोग कहीं जाते हैं जहाँ से उनको अच्छी शिक्षा मिलती है। मेरे सीनियर्स काफ़ी गए हुए थे उस स्कूल से, बट ये नहीं पता था कि ये कैसे जाते हैं, ये सब चीज़ें का नॉलेज नहीं था। तो प्रिंसिपल सर ने जब मुझे बोला कि तुमको ये मिलेगा ऑफ़र, तुम क्या नवोदय का तैयारी करना चाहते हो, ये कोई प्रेशर नहीं होता है, लोग अगर उनका अपना इच्छा तो जाते हैं। तो मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उसके बाद सोचा कि ट्राई कर लेते हैं, होना ना होना तो भगवान की इच्छा है, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो इस वजह से मैं वहीं से स्टार्ट किया अपना जर्नी, जो कि उसके पहले मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था जिसको नहीं पता था कि लाइफ में क्या करना है, कोई एम नहीं, कोई मोटिव नहीं। तो मैं जर्नी वहीं से स्टार्ट किया। तो आपकी मेन जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। हाँ। और फिर वहाँ से आप स्विच कर गए नवोदय विद्यालय। किस नवोदय से थे? मैं नवोदय विद्यालय का ऐसा होता है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। वहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो यू आर लक्की। नवोदय विद्यालय तो बहुत अच्छे विद्यालय हैं, लोग उसमें चाहता है कि मेरा दाखिला हो। और आपने नवोदय विद्यालय से +2 किए। उस टाइम आप +2 के दौरान आप क्या सोचे थे कि किस सेक्टर में जाना है, तो फील्ड क्या थी? ओके, तो ये चीज़ होती है कि जब आप मतलब हायर क्लासेस में होते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है। क्योंकि एक्चुअली +2 में ही लड़के डिसाइड करते हैं कि मुझे किस सेक्टर में जाना है। तो आप उस दौरे से नवोदय के दौरान आप क्या सोच रहे थे कि आपको किस फील्ड में जाना है? हाँ, तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि लोग डिसीजन लेने में वो सोसाइटी को देखते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि उनका पैशन कहाँ है, ठीक है, उनको किस चीज़ करने में इंटरेस्ट आती है। तो ऐसा है कि उसकी वजह से क्या होता है कि वो ऐसा कोई रूट फॉलो कर लेते हैं जिसमें वो एक टाइम के बाद उनको सक्सेस मिल भी जाए बट वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो उसके कारण आप देखते होंगे कि लोग जॉब करते हैं तब भी टेंशन में होते हैं, ठीक है। अभी आप देखे होंगे कि 9 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को उस समय थोड़ा टाइम देना चाहिए इस बात पे, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनको इस बात पे भी टाइम देना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि वो
ऐसा एज होता है जिसमें वो एक्सप्लोर कर सकते हैं सारी चीज़ों को। जब वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तब वो अपने आप को देख सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और वो एक बेटर रूट वहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए, अभी जो बच्चे +2 में हैं, हाँ। जो इस ईयर एग्जाम देंगे, आप उनको उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? ओके, तो ऐसा देख सकते हो आप अपने आसपास भी देखते हो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो एग्ज़ाम को प्रेशर के रूप में लेते हैं कि ये एग्ज़ाम हो गया, इसमें पास होना है, इस टाइप से वो सोचते हैं। तो उनका फोकस पास होने में ज़्यादा होता है, ना कि नॉलेज गेन करने में। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप नॉलेज के लिए पढ़ते हो, जब आप ये सोचते हो कि आप हर चीज़ को क्वेश्चन करो, एक छोटा सा फिजिक्स का आप सोचो कि एक फिजिक्स का थ्योरम है, तो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको रटने का कोशिश करते हैं कि एग्जाम में लिख देंगे, पास हो जाएंगे। बट उससे क्या होता है कि वो एक सीमित दायरे में आ जाते हैं। मेरा मानना है कि उनको ऐसा सोचना चाहिए, उनको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए। अभी के समय में चैट जीपीटी है सबसे बड़ा, आप जितने भी एआई मॉडल्स हैं जो कि लर्निंग के लिए यूजफुल हैं, उसको वो यूज़ कर सकते हैं। मानते हैं उनके पास वैसा टीचर नहीं होगा, वैसे कोचिंग क्लासेस में वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट चैट जीपीटी फ्री है। आप उस पर वो चीज़, जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है, नॉर्मल सा कि ओम्स लॉ क्या है और कैसे डिफाइन हुआ, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आप उसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। इससे क्या होता है कि जब आप उसका अध्ययन करने लगते हो, तो जब उसके मतलब उसके अंदर क्या लॉजिक है, जब वो समझने लगते हो, तो चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आती है, और उसके बाद वो आपके लिए बोझ नहीं होता है कि पास होना है। जब इंटरेस्ट आएगा तो आप उसको करने में जब मजा आने लगेगा आपको, तो वो टाइम भी नहीं पता चलता कि कितने 9 घंटे किया, 10 घंटे किया कि 12 घंटे किया। तो मेरा है कि फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप क्वेश्चन करो कि ये। और सबसे बड़ी चीज है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो अगला क्या सोचेगा कि ये तो छोटा सा क्वेश्चन, इसको ये भी नहीं आता। तो मेरा ऐसा मानना है, वो लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो सकता है, कि आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। आपको ये नहीं झिझक होना चाहिए कि ये क्या सोचेंगे लोग। अगर आप ऐसा लग रहा है कि अगला क्या सोचेगा, तो आप खुद से उसका रिसर्च कर सकते हो। आपके पास चैट जीपीटी जैसे टूल है, यूट्यूब से है, आप गूगल कर सकते हो, उससे आप पूछ लो। वो तो आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि ये इसको इतना कम नॉलेज है। तो मेरा मानना है कि वो कॉन्सेप्ट पे फोकस करे। एक चीज़, जो अभी बच्चे +2 में हैं, जो अभी बच्चे +2 का एग्जाम देंगे, वो अपने आप को कैसे जज करेगा कि मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? आप वैसे बच्चे को क्या सलाह देंगे जो कंफ्यूज है अपने फील्ड को चूज करने में +2 के बाद, कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? आप कैसे सलाह देंगे उन लोगों को? तो सबसे बड़ी चीज है कि पहला इंटरेस्ट, ठीक है, कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में, किस चीज को करने के बाद उनको ऐसा नहीं देखना पड़ता कि इतना टाइम हो गया, इतनी देर बैठे। जैसे लेट सपोज कि वो मैथ पढ़ने बैठते हैं, तो वो उनको नहीं पता होता कि कितना टाइम लगा। वही अगर वो इंग्लिश पढ़ने बैठते होंगे तो उनको लगता हो कि इतना टाइम हो गया। तो ये तो पढ़ाई से रिलेटेड है चीज। सेकेंड चीज क्या है कि अगर उनको किसी चीज, कोई खेलने में, गेम खेलने में मजा आ रहा है, तो ये 2 सिचुएशन हो सकता है मजा आने का, कि या तो ये किसी चीज से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए उनको वहां इंटरेस्ट आता है, कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसलिए उनको क्रिकेट पसंद है। एक तो ये हो सकता है। एक होता है कि उनको क्रिकेट ही पसंद है। तो ये चीजें उनको खुद एनालिसिस करना चाहिए कि उनको सही में जेन्युइनली उस चीज में इंटरेस्ट है, कि बिकॉज ऑफ कि उनको पढ़ना ना पड़े, उनको ये चीज ना करना पड़े, उनको वो प्रेशर निकालना है, इसलिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर मस्ती कर रहे हैं दोस्तों के साथ। तो वो चीज उनको सोचना पड़ेगा खुद से। ये चीजें क्या है कि खुद से उनको पता होनी चाहिए कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट है। लेकिन आजकल क्या है ना, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे बच्चों को एज ए पेरेंट्स बताते हैं कि आपको ये करना है, आपको इस फील्ड में जाना है, और पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चा वो उस कोर्स में दाखिला ले लेते हैं। कि ये कहाँ तक सही है? बच्चे अपने इंटरेस्ट भूल जाते हैं, या फिर जो पेरेंट्स बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करने लगते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? मेरा मानना है कि आपको पेरेंट्स को सुनना चाहिए, पेरेंट्स या फिर जो भी सीनियर है, क्योंकि उन्होंने उस लाइफ के फेज को वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो वो जो बोल रहे हैं वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं। तो आपकी उनकी बातों का ऐसा नहीं है कि सीधा इग्नोर कर देना है। ठीक है, मैं मानता हूँ हाँ। पेरेंट्स की बात को सुनना चाहिए हम्म। और सीनियर से भी सलाह लेना चाहिए। हाँ। लेकिन सीनियर ने मुझे ऐसी सलाह दी जिससे मैं उस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तब वहाँ पे स्टूडेंट एज ए +2 स्टूडेंट क्या फैसला लेंगे? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा चाहिए, सुनना है सबका, करना है खुद का। हाँ। तो आप जब तक अपना माइंड ओपन नहीं रखोगे, आप दूसरों की बातों को सुनोगे नहीं, तो आपको उन चीजों के बारे में पता नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सुनना है या नहीं सुनना है, मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसा होना चाहिए कि सबका सुने, जो भी लोग बोल रहे हैं, और डिसीजन
उन सारी चीजों को भी बेस बना के आप ले सकते हो। खुद से लें जिस फील्ड में आपको हाँ, इंटरेस्ट खुद है। से लें, ऐसा नहीं कि कोई आप पे थोप दे और आप उसको लेके चलें। आपको रुकना है, आपको उस जगह टाइम लेना है, क्योंकि आप ऐसा देखते हो कि एक बार जो वो टाइम निकल जाता है ना 12th के बाद, तो लोग फिर उनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो वो बस टेक्नोलॉजी का हो जाते हैं, लेकिन 12th में क्या होता है कि उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो इस फील्ड में जाए, वहां पे उनको इट्स नेवर टू लेट, बट ये होता है कि आपको एक लाइफ के बाद आपको ये सोचना होगा कि क्या करना है, नहीं करना है। तो टाइम जब ज्यादा रहता है तो आप आसानी से ले सकते हैं डिसीजन, बट वही है कि आप अगर ग्रेजुएशन के बाद ये सोचने लगोगे तो आपके 4 साल निकल चुके हैं लाइफ के, तो आपको डिसीजन लेने में तकलीफ होगा। आप अगर ग्रेजुएशन के बाद लेट सपोज आप मास्टर्स कर रहे हो, तो मास्टर के बाद और कम टाइम होगा, तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होगा। तो इसलिए है कि जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली आप डिसीजन लो, सही डिसीजन लो, और फिर उसको प्रूफ करो कि मैंने ये डिसीजन लिया है, तो मेरा डिसीजन था और मैंने इसको कर दिखाया। ऐसा नहीं हो कि आपने अपने माँ बाप का बात नहीं माना, आपने बड़े भाई बहन का बात नहीं माना, किसी सीनियर का बात नहीं माना और खुद एक डिसीजन लिए और बाद में खुद रिग्रेट कर रहे हो। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपने कुछ डिसीजन लिया है, कुछ भी XYZ डिसीजन लिया है, तो आपको प्रूफ करना होगा, तभी लोग समझेंगे कि हाँ कि इसका डिसीजन सही था। तो मेरा ये मानना है। आपका प्लस 2 में क्या क्या सोच थी? आप क्या चाहते थे कि मैं आगे जाके मैं किस सेक्टर में जाना है? तो मेरा शुरू से ऐसा माइंडसेट था कि मुझे ऑफिसर लेवल का जॉब चाहिए, ताकि मेरा वो इंटरेस्ट था, मैं इस चीज़ को एनालिसिस किया था। बट 12th में मेरा ये था कि एक स्कॉलरशिप होती है ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें एक दक्षिणा फाउंडेशन करके है, जो कि एक जो लोग इंटरेस्टेड है जेई और मेंस के एग्ज़ाम के लिए और नीट के एग्ज़ाम के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप आओ और हम आपको ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। आप अगर एक स्कॉलर हो तो, और आप तैयारी करो, हमारे फैकल्टी के द्वारा आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, और वहाँ से फिर आप एंट्रेंस एग्जाम दो और आप IIT NIT या फिर जो भी नीट के थ्रू कॉलेजेस मिल रहे हैं वहाँ पे आप जाओ। तो मैं वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल था, मैं वो एग्ज़ाम दिया। मेरे स्कूल से 10-15 बच्चे थे जो कि एलिजिबल थे, वो एग्ज़ाम दिए। बट आई वॉज लक्की कि मैं बिहार से, हम 2-3 लोग ही थे जो कि क्वालिफाई किए। वो ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, तो मेरे बैच में 120 स्टूडेंट थे, तो आई थिंक 115 और समथिंग 115 के आसपास लोग ऐसे होंगे कि जो अभी IIT NIT में हैं और मतलब अभी जॉब कर रहे हैं, अच्छे गूगल में कर रहे हैं, ओरेकल में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में कर रहे हैं मेरे दोस्त। आपके तो क्लासमेट नवोदय में? हाँ, नवोदय में नहीं, दक्षिणा में। अच्छा, स्कॉलरशिप में? स्कॉलरशिप के बाद जो आए थे, तो उसका वो चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो IIT NIT या फिर JEE इसलिए नहीं क्रैक कर पाया, क्योंकि मेरा मानना है कि जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इंटरेस्ट, पैशन, तो मैं उसको इंटरेस्ट की तरह नहीं देखता था, मैं उसको एक टास्क की तरह देखता था कि मुझे JEE क्वालिफाई करना है। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था। मेरा इंटरेस्ट, स्कूलिंग शिक्षा तो अच्छे अच्छे हाँ, स्कूल में होंगे नवोदय में। मैं जो सोचता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से मैं उस जगह पे नहीं जा पाया। हाँ, तो फिर आगे आप क्या सोचे कि मुझे किस फील्ड में जाना है? ठीक। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब उस टाइम पे था मैं, तो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत सदमे की बात होती है। आप देखते हो कि कोटा में लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा सिचुएशन बना दिया जाता है, आपके घर वाले ही आप पे डाउट करने लगेंगे, आपके आसपास के लोग डाउट करने लगेंगे, क्योंकि वो उनको एक्सपेक्टेशन होता है कि ये लड़का यहाँ गया है तैयारी करने तो रिजल्ट लेके आएगा। बट आप ऐसा मान सकते हो कि हर किसी के मतलब सीट एक फिक्स नंबर होते हैं, हर कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्वालिफाई करेंगे, कुछ डिस्क्वालीफाई होंगे। तो उस वजह से क्या होता है कि बच्चों पे प्रेशर बन जाती है और वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। बट मैं ये अभी बताना चाहूँगा, जो भी अभी 12th में कोटा में होंगे या कहीं भी होंगे, कि लाइफ बहुत बड़ी है। ये है तुम्हारे अपने ऊपर, वो कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ डाउट में मत जाओ कि मेरे से नहीं होगा, मैं तो यहाँ हार गया। अपने ऊपर भरोसा रखो, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ सही होगा और उससे अच्छा होगा। तो उसके बाद फिर मैंने उस मोमेंट में फिर क्या डिसीजन लिए? उस मोमेंट में मैं सही बताऊं तो मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मैं दोस्तों से बात नहीं करता था, क्योंकि लोग क्या मतलब सिंपल यही पूछेंगे कि तुम्हारा रिजल्ट क्या था। और जब आप खराब रिजल्ट होता है तो आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ठीक है, और वो आपको उस नज़र से देखने लगते हैं कि इसका तो नहीं हुआ, ठीक है। तो सोसाइटी का भी वो होता है कि हाँ, सोसाइटी का प्रेशर आप नहीं चाहोगे तब भी वो आपके ऊपर क्रिएट कर दिया जाएगा। आपको उस हिसाब से वो देखेंगे कि इससे तो नहीं हुआ। जो ऐसा था कि जो गार्जियन मुझे
अपने बच्चों को ये बोलते थे कि इनके जैसा बनना है, वो ऐसा होने लगा था कि उन बच्चों को अगर मेरे साथ देख लेते तो गार्जियन बोलते थे कि क्यों इसके साथ घूम रहे हो। मतलब इतना ज्यादा इतना ड्रास्टिक ज्यादा चेंज, प्रेशर। हाँ इतना ड्रास्टिक चेंज हो गया कि जो बोलते थे कि इनके जैसा बनना है वो साथ में रहने के लिए भी मना कर रहे थे। लेकिन आपकी स्कूलिंग शिक्षा तो अच्छी थी। वही मैं बोल रहा हूँ कि स्कूलिंग शिक्षा थी, मेरा बेस अच्छा था, इस वजह से मुझे बोलते थे कि यहाँ जाना है। वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आप एक छोटा सा भी एक फेलियर होता है, वो मेरे लिए छोटा ही था क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, मेरा ऐसा सोचना है। तो उसके बेसिस पे आपको जज करने लगते हैं, आप कैसे थे। हो सकता है कि एग्जाम में उस दिन क्या आपके साथ हुआ, क्या नहीं हुआ? हुआ, तो वो एक छोटा सा जो क्राइटेरिया है ना, वो आपको बदल देता है। फिर आपको लगने लगता है कि नहीं मुझे प्रूफ करना है। ये भी गलत है कि आपको किसी को नहीं प्रूफ करना, आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं कर खुद को लूंगा। प्रूव करना है। हाँ, आई कैन डू इट, ये वाला जब आपके अंदर होता है ना कि आई कैन डू इट, तब आप करने लगते हो और कर लेते हो। और असली जर्नी तो आपकी यहीं से स्टार्टिंग हुई, फिर हाँ। आप आगे? तो फिर इसके बाद मैं एक प्राइवेट कॉलेज है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसमें दाखिला लिया। तो वहाँ पे जाने के बाद मतलब उस समय कोविड का था, बीटेक के हाँ लिए? हाँ कोविड का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो डिसीजन भी बीटेक करना भी मेरे लिए मतलब एक प्रेशर वाला डिसीजन था, घर वालों का प्रेशर नहीं था। बट मुझे ऐसा लगता था कि आईआईटी जाके कोई कंपनी नहीं क्रैक कर पाया तो कोई बात नहीं, बट कहीं से मैं बीटेक कर लूंगा करके, हाँ। और उसके बाद अच्छी कंपनी क्रैक करूंगा, ताकि मेरे अंदर भी वो था कि मुझे प्रूफ करना है सबको। वो प्रेशर ने आपको बीटेक करने से मजबूर कर दिया। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि वो प्रेशर की वजह से मैं बीटेक के लिए गया, और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रिग्रेटिंग ऑन माई डिसीजन। तो क्या लगता है उस टाइम जो आप प्रेशर से बीटेक किए, हम्म। आपका आज के टाइम में अब वो डिसीजन सही था आपके लिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए वो डिसीजन सही नहीं था। मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए था अपने ऊपर, और मुझे देखना चाहिए था कि मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस बहुत होते हैं। बट होता क्या है कि जब आपको वो चीज़ दिखती नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर बर्डन है किसी चीज़ का, तो आपको वो चीज़ें दिखती नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कि जब घोड़ा को खुला छोड़ते हैं तो वो तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। जब उसके आंख पे पट्टी बांध दी जाती है तो वो सीधा ही दौड़ता है, उसको लगता है कि सीधा ही जो है सो है। तो वो चीज़ है कि जब आपके ऊपर बर्डन होगा, प्रेशर होगा, तो आपको इतना ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। बट जब आप फ्री माइंड होते हो, तब एक्सप्लोर करना चाहते हो चीज़ों को, तो आपको पता चलता है कि नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां से हम आउटपुट ले सकते हैं। तो आज के टाइम में जिस बच्चे को जेईई मेन या फिर नीट क्रैक नहीं कर पाते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि समाज को प्रेशर को कैसे हैंडल करना है? तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं जिन्होंने मेहनत किया, सारा कुछ सही है, स्ट्रेटजी फॉलो किया और उनका सिलेक्शन हो गया। एक होते हैं जिनको पहले से पता होता कि मेरा नहीं होना है, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी होते हैं, ठीक है। तीसरा कैटेगरी होता है जो मेहनत करते हैं और उनको पता होता है कि मेरा हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी बात कोई नहीं करता, ठीक है। जो मेहनत करता है, कुछ कारणवश उसका नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसको भी उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि ये तो मेहनत नहीं किया होगा, इससे नहीं हुआ। तो वो चीज है, लोगों सोसाइटी के नजर में 2 कैटेगरी है, हुआ नहीं हुआ। बट अगर आप देखोगे तो 3 कैटेगरी होनी चाहिए, मेहनत किया हुआ, मेहनत किया नहीं हुआ, और मेहनत ही नहीं किया और नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जो सबसे ज्यादा सफर करता है वो ये बीच वाले कैटेगरी में, जो अपना 100% देता है फिर नहीं होता किसी कारणवश, ठीक है, तो उसको ये लगता है कि मैंने तो अपना 100% दिया। क्योंकि जो मेहनत नहीं किया उसको लगता है कि मेरा तो होना ही नहीं था, नहीं हुआ, तो वो भी सुसाइड नहीं करता या कोई भी गलत कदम नहीं उठाता, उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता, उसको पता होता कि मेरा नहीं होना है। जिसका हो गया उसको भी पता होता मेरा होना था, मेरा हो गया। जिनको पता होता है कि मेरा होना है और नहीं होता है, वो जो सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है, आई थिंक उनको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने मेहनत किया, वहां से जो नॉलेज गेन किया है उसको कैसे निकाले। लाइफ एक अपॉर्चुनिटी के लिए हाँ, बना है। हाँ, लाइफ हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, आपको हमेशा मिलेगा मौका। आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और आपको ट्राई करना, थोड़ा टाइम लेना है, टाइम आप लो। ये कोई रेस नहीं है जिसमें, हाँ, ये रेस नहीं है कि जिसमें आपके साथ लोग दौड़ रहे हैं तो वो निकल जाएंगे, निकलने दो उनको। आपको बाद में पता चला है कि वो लोग आपसे पीछे छूट गए, लेकिन अगर आप उस समय हिम्मत हार जाओगे तो आप काफी पीछे छूट जाओगे। चलिए, तो आपकी जो जर्नी हुई वो आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से आपने बीटेक किए? मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बीटेक किया। तो मेरा कौन सी ब्रांच से? बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। और अभी आप बैंगलोर में हैं? हाँ। तो कैंपस प्लेसमेंट या फिर आप बैंगलोर में किस
किस कंपनी में जॉब करते हैं? तो हमारा क्योंकि जो हाँ आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का जर्नी बताएंगे और बैंगलोर तक पहुंचने की जर्नी बताएंगे। हाँ, तो हमारे यूनिवर्सिटी में मतलब जब मैं एडमिशन लिया था तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर कोविड का टाइम था, तो सारे ऑन कैंपस मतलब ऑफ ऑनलाइन चल रहे थे क्लासेस, तो मैं उसको सीरियसली लिया, क्लासेस सीरियसली अटेंड किया। मैं यहाँ पे भी बोलना चाहूँगा स्टूडेंट को कि वो उस टाइम पे जो भी कंप्यूटर साइंस या टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं वो वेट मत करो कि थर्ड ईयर में स्टार्ट करेंगे कोडिंग करना, डेवलपमेंट करना, फोर्थ ईयर में स्टार्ट करेंगे जब कंपनी कैंपस विजिट करेंगी। तो मेरा ये मानना है कि आपको पहले दिन से डे 1 से आपको जब आप एडमिशन लेते हो आपको पता है कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता हूँ, मैं डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है मुझे, तो उनको चाहिए कि पहले दिन से ही इतने सारे रिसोर्सेज से आप बेसिक से स्टार्ट करो। आप देखो कि अगर मैं बताऊं तो लैंग्वेज का सबसे पहला चीज होता है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, तो वो आपका डे 1 में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वेट कर रहे हो कि थर्ड ईयर में जब कंपनी आएगी, जब भीड़ बढ़ेगा, जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा तब लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वो डे 1 से इसमें अपना टाइम दें तो 1-2 साल में वो एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका हो जाएगा। लेकिन मिस्टेक यही होता है कि लोग फर्स्ट सेकेंड ईयर को ऐसे पार्टी करने में, दोस्तों के साथ नाइट आउट करने में, हाँ कॉलेज एंजॉय, आप करो कॉलेज एंजॉय, बट एक टाइमलाइन बनाओ, एक डिसिप्लिन लाइफ जियो, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। आपको कुछ बनना है तो आप अगर डिसिप्लिन नहीं हो, आप सोच रहे हो कि एक दिन 12 घंटे पढ़ूंगा अगले दिन सो जाऊंगा, तो वो आपको काम नहीं आने वाला। तो वो चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और पहले दिन से डे 1 से आप स्टार्ट करो पढ़ाई करना। हाँ, अपार्ट फ्रॉम कॉलेज स्टडी की जो आपके सेमेस्टर सिलेबस है उनसे अलग हट के उस समय तुम, और लोग ये भी होते हैं कि पार्टी करने जाएंगे, ठीक है, ड्रिंक करेंगे, उसके लिए वो नहीं सोचते हैं, बट उनको अगर कोई कोर्स परचेज करना होता है, लेट सपोज कोई डेवलपमेंट का कोर्स है, तो उसके लिए वो 10 बार सोचते हैं कि एडमिशन तो करवा ही रखा है यूनिवर्सिटी में, यहाँ तो टीचर्स हैं ही, मैं क्यों कोर्स लूँ। अगर मिनिमल मैं बताऊँ वीडियो पे 500 रुपये के कोर्स आते हैं, वो उसके लिए भी 10 बार सोचते हैं, बट जबकि वो 1000-2000 दिन में खर्चे कर देते हैं। तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना आना चाहिए जहाँ से आउटपुट है। थर्ड ईयर के लास्ट में था तो हमारे मतलब स्टार्ट हो जाता है कंपनी विजिट करना कैंपस। तो ऑन कैंपस में इन्फर्ट करके कंपनी है, वो आई थी, ये AI बेस्ड है जो कि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करती है। तो ये विजिट की थी कंपनी, तो फिर उसके बाद मैं इंटरेस्टेड था, अप्लाई किया, तो उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट हुए, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, HR इंटरव्यू हुआ, उसके बाद एज ए सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंजीनियर मेरा कंपनी में सिलेक्शन हुआ। आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं या फिर नहीं, ये ट्रेनिंग पीरियड चला था जब मैं 4th ईयर में था। अच्छा, जब आप 4th ईयर में थे उस टाइम ही ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। तो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो कंपनी में, वो आपको ऑफर देते हैं फुल टाइम का या फिर नहीं देंगे, वो बस ट्रेनिंग तक रह जाएगी। तो परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से मेरे साथ जो भी सिलेक्टेड हुए थे सबको कंपनी ने फुल टाइम ऑफर किया और हमने एक्सेप्ट किया उस चीज को, और अभी कंपनी में काम कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है? ट्रेनिंग पीरियड ये होता है कि जिसमें कंपनी आपको डेवलपमेंट की चीजें सिखाती है कि जो जैसे कोई कंपनी होता है कोई कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होता है ऑन कैंपस मोस्टली, तो वो देखती है कि बच्चे को कोडिंग आ रही है कि नहीं, ये चीजों को सीख रहा है कि नहीं, तो आपका उस पर असेसमेंट होता है। बट जब आप कंपनी में जाते हो तो आपको कंपनी का काम करना होता है, कंपनी कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। जैसे आपने C++ कर रखा है लेकिन कंपनी कुछ और लैंग्वेज यूज कर रही है, उनका खुद का लैंग्वेज है, तो कंपनी एक असेसमेंट के थ्रू आपको लेती है, उसके बाद वो ट्रेंड करती है अपनी चीजों पे, अपने अकॉर्डिंग। हाँ, अपने अकॉर्डिंग आपको ट्रेंड करती है, आपको सिखाती है, आपको कुछ काम देती है ताकि आप उस चीज को सीखें और उसको फिर इंप्लीमेंट करवाएगी आपसे जब आप फुल टाइम के लिए कन्वर्ट हो गए। तो ये होता है ट्रेनिंग पीरियड। एक और चीज जो हर कोई फ्रेशर जानना चाहता है, जब कोई फ्रेशर IT सेक्टर में जॉब शुरू करता है तो उसे सबसे पहले क्या सीखना पड़ता है? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आप ये मत सोचो कि मुझे, जब होता क्या है लोगों से गलती होती है कि जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं किसी कंपनी में तो कंपनी के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, ठीक है, और वो सोचते हैं कि जितना कंपनी का काम है उतना ही करें, बट उनका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। आपको अगर कोई चीज दिया जाए तो होता क्या है कि वहां भी लोग ग्रैस्प करने का कोशिश करते हैं कि कोई चीज समझा दिया गया तो वो उतने तक सीमित रहते हैं, बट मेरा मानना है कि उनको अपना माइंड खोलना चाहिए और हर कोड में अगर मान ले कि लेट सपोज कि लिखा हुआ है कुछ यूज किया गया है, कोई एक कीवर्ड यूज किया गया है,
तो उनको वो समझना चाहिए कि ये कीवर्ड क्यों यूज किया गया, इसके जगह पे ये क्यों नहीं यूज किया गया। उनके अंदर वो जो स्टूडेंट वाला होता है ना, वो उनको मरने नहीं देना चाहिए, उनको वो पूछने वाली जो आदत होनी चाहिए उसको और डेवलप करो। अपने सीनियर से पूछो, अपने लीड से पूछो, अपने मैनेजर से पूछो, और टू वे कम्युनिकेशन रखो कि आप पूछ रहे हो, वो अगर नहीं बता रहे हैं तो आप दूसरे टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हो, खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वो चीजें हैं कि आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, कोई आपके पास आके नहीं बताएगा कि आपको ये पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है, आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। एज ए फ्रेशर क्या चैलेंजेस हैं आज के टाइम में? तो सबसे बड़ा चीज है कि अभी जैसे मैंने बताया कि काफी लोग एक्टिव हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में। तो वही मैं बताया कि लोग पहले दिन से डे वन जब वो एडमिशन लेते हैं कंपनी में, कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो अपने 5वीं 6ठी क्लास से ही ये डेवलपमेंट फेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कंपटीटर कौन है, आपके साथ कौन भाग रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप तो ये गलती मत करो कि आप 3rd ईयर में जाके कुछ स्टार्ट करो डेवलपमेंट का, आपके पहले दिन से वो चीज स्टार्ट होनी चाहिए। तो पहली गलती ये ना करें। अगर नहीं हो पाया तो आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। काफी सारे फ्रेशर्स एंट्री लेते हैं, 1-2 महीने में जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बाकी सबको सब कुछ आता है, मुझे ही नहीं आता। बट जब आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट करते हो, अपने लीड से इंटरेक्ट करते हो, तब आपको जाके पता चलता है कि सबने जीरो से ही स्टार्ट किया था और वो फिर चीजों को सीखते गए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, गिव अप वाला वो चीज नहीं किया। तो इसकी वजह से आज वो उनका ये नॉलेज उनके साथ है। तो ये चीज होना चाहिए कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको हिम्मत बांध के रखना चाहिए और डेली कुछ ना कुछ नया सीखो। कंपनी के टाइम के बाद आप अपने ऊपर टाइम दो, यूट्यूब पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ और जाके वहां से चीजें सीखने की कोशिश करो। बहुत सारे लाइव क्लासेस में। हाँ, लाइव क्लासेस। और सबसे बड़ा चीज ये होता है कि लोग यूट्यूब बस देखते हैं, वैसे सुन लिया। आपको वो चीज खुद कर, जब तक आप खुद अपनी हाथों से वो चीज नहीं करोगे तो आपको वो चीज नहीं क्लियर होगा। और जब एरर्स आते हैं, जब आप एक छोटा सा कोड लिखते हो, एरर आते हैं, तो आपको वो चीज एरर खुद से डिबग करना आना चाहिए। ये नहीं कि कोई आपको आके बता रहा है कि ये ऐसे करो और आप गूगल पे या फिर चैट जीपीटी पे पे कर रहे हो, उन्होंने चैट जीपीटी ने कुछ सॉल्यूशन दिया, आप उसको कॉपी पेस्ट करो। नहीं, आपका वो चैट जीपीटी का यूज करो लेकिन समझने के लिए करो, इंप्लीमेंट खुद से करो। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। सॉफ्ट स्किल बहुत जरूरी है। हाँ, सॉफ्ट स्किल, आपको बात करना आना चाहिए। आप थोड़ा अगर कॉन्फिडेंट हो, आप चीजों को अच्छी तरह से कन्वे कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। ट्रेनिंग के साथ करना चाहिए। तो ऐसा मानना है कि आप कोर्सेस करो, ठीक है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि कोर्सेस करने से कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। बट होता क्या है कि लोग उसके, मैं अपने लाइक कॉलेज की बात करूं तो काफ़ी सारे ऐसे मेरे क्लासमेट्स हैं कि जिनके पास सर्टिफिकेट 1000 थे बट अभी वो अनप्लेस्ड हैं। तो सर्टिफिकेट आपको हेल्प नहीं करता है, ये तो सिंपल सा चीज़ है। लेकिन जब आप कोर्स करते हो तो उसके साथ ही साथ आप खुद उस प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, खुद अपनी मतलब खुद कोडिंग करके प्रोजेक्ट बनाते हो, उसको गिटहब पे ऐड करते हो या फिर कहीं और ऐड करते हो, या फिर आप उससे आगे गए, आप उस प्रोजेक्ट को लाइव करते हो। लेट सपोज आप छोटा सा प्रोजेक्ट बनाए हो जिसमें एक हेलो कुछ भी प्रिंट हो रहा है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाए हो, बट वो प्रोसेस के द्वारा जो आप सीखते हो वो चीज़ें आपकी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए, या फिर आप खुद उस चीज़ को सीखे हुए हो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपको वो हेल्प करता है। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन करके आपके पास 1000 सर्टिफिकेट हो गए तो कोई आपको नहीं उसके लिए वैल्यू करने वाला है। एज ए IT सेक्टर में जो अभी बच्चे आना चाहते हैं या जो इंटरेस्ट है, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? तो मेरा, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि आपको डेवलपमेंट, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो पहले तो आपको वो फिक्स होना चाहिए कि किस फील्ड में जाना है आपको। लाइक आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है, बैक एंड डेवलपर बनना है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, या मशीन लर्निंग का कोर्स करना है उसमें जाना है, आपको पाइथन डेवलपर बनना है। मतलब वो चीज़ आपको फिक्स होनी चाहिए। पहले आप एक टेक्नोलॉजी पकड़ो, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करो, उसका कोर्स करो। यूट्यूब से आप कर सकते हो, आपके पास अगर इन्वेस्ट करने का नहीं उतना मन है तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, आप चैट जीपीटी से देख सकते हो, और उसके बाद वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीखो। सबसे बड़ी जो चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन इज द की। कि जब तक आप खुद से वो चीज़ नहीं करोगे आपको वो पता नहीं होगा। क्योंकि जब आप चीज़ों को करने बैठते हो ना, तो मान लिया आपने कोई कोर्स पढ़ लिया, बस
जब वो करने बैठते हो ना तब आपको समझ आता है कि अच्छा ये तो मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ये चीज मेरे से छूटी हुई थी। तो जब तक आप करोगे नहीं, खुद से वो करो, गिटहब पे प्रोजेक्ट डालो, प्रोजेक्ट अगर हो सके तो लाइव करो, यूट्यूब पे नहीं हो सके तो आप यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर सकते हो चीजों को बताना, अपने जूनियर्स को बता सकते हो। मतलब जब तक वो चीजों पे मतलब आप अपना हाथ गंदे नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं आपसे होंगी, सिंपल सा चीज है। तो गाइज आज हमने मयंक जी से जाना उनकी स्कूली शिक्षा से लेके आईटी सेक्टर की जॉब की जर्नी, और एज ए फ्रेशर जिस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे टिप्स दिए। और आईटी सेक्टर में फ्रेशर की जर्नी कैसी होती है, अगर आप इस ट्रेनिंग पीरियड में हैं तो याद रखें कि सीखते रहना है, सवाल पूछते रहना है और खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। यही आपको एक बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकते हैं। तो गाइज आज का ये पॉडकास्ट अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं गाइज ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण पॉडकास्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।